ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। शास्त्रों में स्नान के पहले और स्नान के बाद के कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही चाहिए। नहाने के ठीक बाद यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में इन कार्यों को नहाने के ठीक बाद करना वर्जित माना गया है। लेकिन यदि आप नहाने के ठीक बाद इन कार्यों को नहीं करते हैं, यानी कि इन कार्यों को नहाने के बाद आप अगर करने से अवॉइड करते हैं, तो इसका फल भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे इन कार्यों को करने से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, उसी प्रकार इन कार्यों को करने से यदि आप बचते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे भी होते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां जो हमारे द्वारा अनजाने में होती है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं और फिर वो गलती कर देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा पाप हमारे सर नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अवश्य आता है। लेकिन यदि हम इन चीज़ों को समझ लें, इन चीज़ों को जान लें, तो इन गलतियों को करने से बच सकते हैं। और बहुत सारे घरों में अभी भी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वह इन चीज़ों को करने से जो है वह रोकते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़रूर महिलाओं को सिखाते हैं कि नहाने के ठीक बाद ऐसे नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है इत्यादि। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नहाकर आने के तुरंत बाद हमें, यानी कि जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को यह पता नहीं होता है और वो क्या करती हैं, नहाने के आने के बाद तुरंत मांग भर लेती है। क्योंकि कई बार होता है जब हम बाल धोकर, यानी कि शैम्पू वगैरह करके नहाते हैं, तो सिंदूर धुल जाता है। इसके बाद मांग ऐसे हम रख भी नहीं सकते बहुत देर, तो हमें सिंदूर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करें, मुंह में कुछ भी, थोड़ा सा मिश्री या फिर शक्कर इत्यादि कुछ भी, मुंह जूठा करने के लिए मीठा कुछ भी मुंह में रख लें। इसके बाद आप मांग भरें, या फिर आप थोड़ा सा पानी ही पी लें। इसके बाद आप अपना मांग भरें। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग इसके बाद पूजा पाठ कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काम की जल्दी में होते हैं, तो चाहते हैं कि एक साथ 2-3 कार्य हम निपटा लें। और ऐसे में कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि चूल्हे पर कोई चीज़ चढ़ाकर और इसके बाद वह स्नान करने चली जाती हैं। तब तक उनका जो कुछ भी बनाना होता है या फिर कोई भी चीज़ गर्म करना होता है, वह चीज़ आपके चूल्हे पर चढ़ा रहता है। इसके बाद जब आप स्नान करके आते हैं तो तुरंत आप चूल्हे के पास आते हैं और इस चूल्हे को बंद करते हैं या फिर चूल्हे का स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में भी कहा जाता है कि नहाकर आने के ठीक बाद चूल्हा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। नहाने के बाद जब आप आते हैं तो आप मुंह में थोड़ा सा मीठा कुछ रख लें, या फिर जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो मुंह में थोड़ा सा पानी ले ले। इसके बाद आप चूल्हे का स्पर्श करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नहाने के ठीक बाद चूल्हे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगली बात, नहाने के तुरंत बाद में कोई भी श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सिंदूर नहीं लगाते, उसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी, यानी कि जो भी श्रृंगार आप करते हैं, बाल बनाना या फिर बिछुआ पहनना, चूड़ी पहनना, सिंदूर इत्यादि लगाना, ये कार्य भी नहीं करने चाहिए। जिनका विवाह बहुत दिन पहले हो चुका है, जिनका विवाह हुए कई साल निकल गए हैं, उन्हें तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होंगी। लेकिन जो नवविवाहिताएं हैं, उन्हें ये सारी बातें नहीं पता होती है। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो ज़रूर इन बातों को बताते होंगे। लेकिन कई बार आधुनिकता के दौर में हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें जो भी चीज़ें बात बात में ही छोटी मोटी चीज़ें सिखाते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर करती हैं तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन नहीं करती हैं तो इसका बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। इसीलिए जो नवविवाहिता महिलाएं हैं, उन्हें भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो उन्हें भी यही कार्य करना है। नहाने के बाद थोड़ा सा मुंह में कुछ रख लेना है। इसके बाद आप श्रृंगार इत्यादि कर सकते हैं। अगली बात, जब भी 2 बेला का मिलन हो रहा होता है, यानी कि संध्या और रात्रि का जब मिलन हो रहा होता है, उस वक्त कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। या तो आप पहले स्नान कर लें या तो इसके बाद स्नान करें। नहाने के ठीक बाद आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नहाने के ठीक बाद किसी भी प्रकार की धारदार, यानी कि नुकीली चीज़ों को छूना नहीं चाहिए।
अगली बात, स्नान करते वक्त कभी भी मौन नहीं होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बाथरूम में स्नान करते वक्त गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो आज से आप भी जब भी स्नान करने जाएं तो गाना गुनगुनाएं, नहीं तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार का जो स्नान होता है वह सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है जब आप स्नान के दौरान कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं। यह स्नान अपने आप में तीर्थ स्नान बन जाता है। तीर्थ में स्नान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद ना ही अपने वस्त्र साफ करने चाहिए और ना ही आपको भगवान को चढ़ाए गए वस्त्र उतारकर साफ सफाई करनी चाहिए। स्नान के बाद यदि आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आपका भी शरीर अपवित्र हो जाता है। इसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने व भगवान के दोनों ही कपड़े साफ कर लेने चाहिए। अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, इसलिए रसोई घर में अक्सर जूठे बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। इस कारण पूजा करने से पहले रसोई घर में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो स्नान करने के ठीक बाद आपको ये सारे कार्य नहीं करने हैं। स्नान करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद आप सबसे पहले तो आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। इसके बाद तुलसी मैया को जल चढ़ाएं। और अगर सुहागिन महिला है तो स्नान के ठीक बाद सबसे पहले तो आप तुलसी माता को जल अवश्य दें। इसके बाद ही आप दूसरा कोई कार्य करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे होते हैं। स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें। घर के मंदिर में जो भी बर्तन इत्यादि है उसकी सफाई करें। इसके बाद आप पूजा पाठ नित्य की जो करते हैं उस प्रकार से आप पूजा पाठ इत्यादि करें। जिन महिला को पीरियड्स आ जाते हैं इसके बाद उनको स्नान करने के बाद पूजा तो नहीं करना होता है, तो ऐसे में वो क्या करेंगी? ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में जाएं। घर में जो कोई और सदस्य है वो अगर पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है। अगर ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो आपके घर की मंदिर की सफाई करे, पूजा पाठ करे, तो आप मंदिर के बाहर ही खड़े होकर भगवान को प्रणाम करें, सूर्य नारायण देवता को प्रणाम करें, तुलसी माँ को दूर से ही प्रणाम करें, स्पर्श ना करें। स्नान करने के बाद जब भी आप किचन में जाएं तो पहले आप जो आपके चूल्हा है, गैस है, उस स्थान को आप पहले प्रणाम करें। इसके बाद ही आप गैस ऑन करें। अगली बात, स्नान के बाद जब भी आप कोई वस्त्र धारण करते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ पैर, आपके पूरा शरीर अच्छे से पहले आप सुखा लें। इसके बाद ही वस्त्र को धारण करें। और कई लोगों की आदत होती है कि स्नान के बाद वह पुराने बदले हुए बासी कपड़े ही पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में राहु संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वायु पुराण के अनुसार कभी भी तुलसी के पत्ते स्नान करने से पहले नहीं तोड़ना चाहिए। स्नान किए बिना यदि आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखते हैं तो इस पत्ते को भगवान स्वीकार नहीं करते और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रखते हैं, और ठीक है, कई ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें तुलसी के पौधे का स्पर्श तक नहीं किया जाता है, तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। तो ऐसे में पहले से ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इन्हें स्नान करने के बाद ही तोड़ें। स्नान से पहले अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इस पत्ते को आप भले पूजा में चढ़ा दें, लेकिन इसे भगवान स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे स्नान से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी नियम जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको स्नान के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको स्नान के पहले ही कर लेनी चाहिए। आशा है कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।